हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। यस सर। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। ये स्टॉक ट्रांसफर जो जीएसटी का सिस्टम है ना, उसमें कई लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है आमतौर पे कि इफ वी आर जस्ट ट्रांसफरिंग आवर गुड्स फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर एंड बोथ ऑफ दोस टू ब्रांचेस आर ऑफ माइन, दोनों ब्रांचेस मेरी हैं। मैं एक अपने वेयर हाउस से ट्रांसफर कर रहा हूँ गुड्स को अपनी ही किसी शोरूम पे। तो सर क्या ये ट्रांसफर माना जाएगा? क्या इस पर सप्लाई मानी जाएगी? क्या इस पर जीएसटी लग जाएगा क्या? हाँ भाई, प्रॉब्लम आती है। एक प्रॉब्लम ये आती है कि हम अपनी वेयर हाउसेस से डिफरेंट शोरूम में सप्लाई कर रहे हैं, एक शोरूम से दूसरे शोरूम को ट्रांसफर कर रहे हैं। मैं अपनी ही फैक्ट्री के एक प्लेस से गुड्स को या एक ऑफिस से दूसरी ऑफिस में ट्रांसफर कर रहा हूं। वेदर इट शुड बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई और नॉट, और क्या हमें इस पर जीएसटी देना पड़ेगा? तो यही एक सवाल जो आज हम पूरा करेंगे, मींस इसके बारे में जानकारी देंगे आपको कि स्टॉक ट्रांसफर या ब्रांच ट्रांसफर क्या जीएसटी में आता है। अगर मैं कहूं आपको कि जीएसटी किस पर मिलता है, तो आपके पास प्लेन आंसर होगा सर, पैन बेस्ड होता है। यस। अगर आप अगर आप किसी सेम स्टेट की बात करें, क्योंकि जीएसटी हमारा स्टेट बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आप सेम स्टेट में हैं या आप डिफरेंट स्टेट में हैं, सबसे पहले तो ये जवाब होना चाहिए। इफ यू आर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, अगर आपका गुड्स यूपी से महाराष्ट्र को जा रहा है, दोनों फैक्ट्रीज या दोनों प्लेसेस आपके अपने हैं, सेम पैन नंबर पर होगा। लेकिन आपको दो रजिस्ट्रेशन लेने पड़े होंगे, एक यूपी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा होगा एंड द सेकंड वन इज ऑफ महाराष्ट्र। नाउ द प्रॉब्लम अराइजेस कि अगर मैं अपनी यूपी के ऑफिस से महाराष्ट्र को सप्लाई कर रहा हूं या महाराष्ट्र के ऑफिस से यूपी को सप्लाई कर रहा हूं, तो क्या इस पर जीएसटी लगेगा? विदाउट हैविंग एनी डाउट फर्दर मोर, यस, आपके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, क्योंकि ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? ओ हो, दोनों क्या माने जाएंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे, क्योंकि दोनों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन अलग अलग होगा, स्टेट वाइज होगा। आपके शुरू के दो डिजिट जीएसटी नंबर के यूपी के अलग होंगे और महाराष्ट्र के अलग होंगे। लास्ट के तीन डिजिट बट ऑब्वियस है कि अलग होंगे। तो शुरू के दो डिजिट ही अलग हो गए। इट मींस यू आर जस्ट हैविंग टू डिफरेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन योर नेम इवन दो यू हैव द सेम पैन नंबर। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों के केस में डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाओगे। अच्छा सर, ये एक चीज तो खत्म हो गया, यानी कि यहाँ पर सप्लाई माननी है? बिल्कुल माननी है। आप ये मत कहना सर 10 किलोमीटर के दायरे पर था, सर सड़क के इस पार से उस पार सामान गया, स्टेट अलग हो गया, चेक गया, जीएसटी लग जाएगा भाई। इस पे तो प्रॉब्लम ही नहीं है। ये तो आपको सोचना ही नहीं है। स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है, और स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है तो इसका मतलब यू आर टू बी ट्रीटेड एज अ डिस्टिंक्ट पर्सन। ओके, देन व्हाट अबाउट दिस वन? इज देयर एनी मींस आपको कोई रिलीफ दिया गया है क्या यहाँ पर सेम स्टेट में? बेसिकली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिलीफ अकॉर्डिंग टू द लॉ, बट यस, चूंकि आपका सेम स्टेट में है और आपने सेम पैन नंबर पर लिया होगा, तो माइट बी ये आपकी सिटी 1 होगी और ये आपकी सिटी 2 होगी, एक ही स्टेट में। एग्री? हाँ सर। अगर दोनों सिटी सेम स्टेट्स में हैं, तो आपका जीएसटी नंबर भी हो सकता है दोनों सेम हो। इन दोनों के लिए आपने सेम जीएसटी लिया हुआ हो सकता है, या हो सकता है कि आपने दोनों लोकेशंस के लिए डिफरेंट जीएसटी लिया हुआ हो। ओके, इवन दो यू हैव द सेम पैन नंबर, दैट इज अप टू मी कि मैं डिफरेंट वर्टिकल्स के लिए डिफरेंट जीएसटी लूं। मेरा क्लोथ का भी बिजनेस है, मेरा स्वीट शॉप भी है। Now it is up to me to take two different registration, or I can get single registration for those two businesses. It is up to me. नॉर्मली होता क्या है, एक ही रजिस्ट्रेशन पर आप जितने मल्टीपल बिजनेस करना चाहें आप कर सकते हैं, कोई रोक नहीं रहा। तो अगर आपने सेम स्टेट में तीन चार सिटीज में आपका बिजनेस है, 10 सिटीज में बिजनेस है, आपने सेम जीएसटी लिया हुआ है, सेम स्टेट में है, कोई दिक्कत नहीं है, वो मान लिया जाएगा आपका स्टॉक ट्रांसफर, ब्रांच ट्रांसफर। यहां पर आपको नो सप्लाई, क्या बोला मैंने? नो सप्लाई, कोई सप्लाई ट्रीट नहीं की जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब आपने डिफरेंट जीएसटी लिए हुए हों, भले ही आप सेम स्टेट में हो, सेम पैन नंबर पर आपने दो जीएसटी ले लिए, तो यहाँ पर आपको डिस्टिंक्ट पर्सन मान लिया जाएगा, क्योंकि दोनों का जीएसटी नंबर
अलग-अलग होगा ना, तो यहाँ पर ये सप्लाई मान लिया जाएगा और यहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। यहाँ पर भी आपको सप्लाई मानते हुए टैक्स देना पड़ जाएगा। जहाँ-जहाँ आपको डिस्टिंक्ट पर्सन्स माना जाएगा, डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट माना जाएगा, वहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। दैट्स इट। दिस इज योर सॉल्यूशन, प्लेन प्लेन। अब ऐसा नहीं कह सकते सर हम अपनी ही एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं, whether the GST shall apply, yes or no. The answer, both the answers are right. तो नेक्स्ट सेशन में हम इसी तरह का कुछ इंटरेस्टिंग आपके सामने ले आएंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।